ओम शांति। आज 14 अगस्त 2025 की मीठी मुरली की बेस्ट 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 पॉइंट्स है पंचामृत रूप में। तो आज बाबा ने कहे हैं कि भगवान से सदा ऑनेस्ट रहो और अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। चार्ट अर्थात याद की यात्रा का चार्ट बाबा लिखवाते हैं कि सारे दिन में हमसे कोई विक्रम तो नहीं हुआ, मन बुद्धि वचन कर्म हमारे अपने कंट्रोल में तो नहीं, किसी को दुख तो नहीं दिया, तो श्रीमत पर चलते रहो तो ये काम हो जाएगा। प्रश्न है, नर से नारायण बनने वाले बच्चे, जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे, वो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे और हमारा लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो ये संगम पे नर और नारी है और वही फिर सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। तो उसका पुरुषार्थ कर अपने कर्मेंद्रियों पर बहुत संभाल करनी है, आंखें क्रिमिनल न हो, क्योंकि कोई भी विकार आंखों से तो शो होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी हो तो आंखों से शो होता है, तो उसे आंखों की बहुत संभाल करनी है। और साक्षात्कार से मुख मीठा नहीं होता। कई भक्तात्मा को सुने होंगे कि हमें दर्शन हुआ, एक सेकंड लगा कि माता आ गई, गोविंद आ गए, हाँ हरे मुरारे कृष्ण। तो सिर्फ श्री कृष्ण को देखना नहीं है, उनकी महिमा नहीं करनी, उनके जैसा बनना है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इतनी कष्ट आए, इतनी पीड़ाएं आए, लेकिन फिर भी देखिए श्री कृष्ण नंबर वन गए ना, सत्य के नंबर वन प्रिंस है। और धारणा में बाबा ने बोले हैं कि स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए बाबा को सब कुछ साफ साफ बता दो कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो अतीत की बीती बातें हैं, भूली बिसरी यादें, जो आपको किसी का शरीर छूटा और आप अभी तक उसी में अटके हुए हो, तो इसका मतलब है कि आप उनको जो नया जन्म मिला है ना, आप वहां पे भी उनको दुख दे रहे हो, उनको तकलीफ दे रहे हो। जो बच्चा अभी जन्मा है ना, वो बहुत रो रहा होगा क्योंकि आप उनको जाने ही नहीं दे रहे हो, आप दुख में हो। आप उनसे बस यही कहो कि हम ओके हैं, आप जहां भी रहो अच्छे से रहो, हम सभी अच्छे हैं, तब उस आत्मा को अच्छा लगेगा। तो किसी भी दुख में पीड़ा में फंस नहीं जाना, बाबा को सब कुछ सच सच बता दो, लिख कर दो, लेटर लिखोगे ना तो मन हल्का होता है, ऐसा लगता है सारा बोझ हल्का हो गया। और फिर कर्मेंद्रियों की संभाल करनी है, काम क्रोध के वश कोई विकर्म नहीं करना। देखिए काम से विषय वासना नहीं होती है, कामुकता नहीं। काम अर्थात कामनाएं, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव की इच्छा रखना। और पता है ना, इच्छा कभी हमें अच्छा बनने नहीं देती, चाहे कोई कैसा है। अच्छा, किसी को अपनी बड़ाई करने की आदत होती है तो उसका संस्कार है, उसके बोझ से हम क्यों दबे रहे? हम अपने संस्कार देखें, भगवान हर एक को इंडिविजुअल अपना अपना देख रहा है। हम देखें ना कि श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। वरदान है, लक्ष्य व लक्षण को सदा याद रखने वाले एवर हैप्पी और होली बनते हैं। तो लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य तो रख लेते हैं लेकिन लक्षण नहीं रखते, इसलिए बाबा में लक्षण सिखा रहे हैं। और गुणों का दान करना है तो गुण मूर्त बनते जाओ, यही सबसे बड़ी सेवा है। जो आपके गुण है ना, उनको दान करो, चाहे शॉर्ट्स बनाओ चाहे मंथन करो।